साथियों, हमारा आप सभी को क्रांतिकारी सलाम। मैं इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय DSW कार्यालय के समीप में हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी छात्र अपने वाजिब मांग को लेकर अपना धरना दे रहे हैं। ये धरना नहीं दे रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। जो ये विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो कोरोना काल में हर जगह विश्वविद्यालय बंद थी, फिर भी इन छात्रावास भी बंद था, फिर भी इन छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन 15,000 रुपया अर्थदंड मांग रहा है। इस किस प्रकार का अर्थदंड है जो एक भी छात्र नहीं रहा है? फिर भी इस समय वर्तमान समय भी यहाँ का छात्रावास नहीं खोला गया है। ये छात्र अपने डेलीगेसी में रूम लेकर रख अपने शिक्षा के लिए डेलीगेसी में रूम लेकर रह रहे हैं। फिर भी क्या वो डेलीगेसी में पैसा दें कि यहाँ पे आके इनके हॉस्टल का पैसा दें? इसलिए आइए इस कड़ी में आपको अपने उन साथियों से मिलाते हैं जो अपनी मांग को लेकर। साथी, आपका क्या परिचय है? जी नमस्कार, मेरा नाम विजय सेन सिंह है और मैं पृथ्वी के कक्ष संख्या 39 का अंतेवासी था। प्रेजेंट टाइम में नहीं हूँ। मत बताइए सर। हाँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पिछले 12 दिनों से धरना दे रहे हैं ताकि हमारे ऊपर जो 15,000 रुपये अर्थदंड लगाया गया है उसको माफ़ किया जा सके। विश्वविद्यालय की VC मैम ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हम सभी छात्रावासों के साथियों अंतेवासियों के ऊपर इन्होंने 15,000 रुपये अवैध रूप से जुर्माना लगा दिया गया है। और उनका कहना है कि हम सभी छात्र वहाँ छात्रावास में रहे हैं पिछले 1 साल से, जबकि अगर उनके फाइलों को देखा जाए या कुछ भी ऐसा कार्यक्रम देखा जाए तो वहाँ पे विश्वविद्यालय सहित और छात्रावास सहित सभी बंद था। कोई भी छात्र वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया था। फिर भी ये कह रहे हैं नहीं आप रहें और आप जुर्माना दीजिए। हालांकि अगर देखा जाए तो हम लोग केवल 2-3 महीने रहे हैं छात्रावास में। लास्ट में 15 अगस्त को वहाँ पे गेट खुला था। 15 अगस्त को भी सारे बच्चे नहीं रहते, केवल कुछ ही बच्चे रहे थे। फिर भी इन्होंने सारे बच्चों का लिस्ट में नाम डाल करके सब पे लगा दिया जुर्माना। केवल 5-10 बच्चे रहे होंगे उस समय छात्रावास में। मैं VC मैम से कहना चाहता हूँ कि जो आप ये लगा दी हैं सभी छात्रों के ऊपर आपने जुर्माना जो लगा दिया है, इन छात्रों के पहले स्थितियों का आप ध्यान रखिए। आर्थिक स्थिति को कोरोना के काल में इनके बहुत सारे माँ बाप की नौकरी चली गई है। इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रही कि वो 15,000 रुपये जुर्माना दे सकें। तो आप अगर जुर्माने की स्थिति अगर निर्धारित करना चाहती हैं तो पहले आप ये निर्धारित करिए कि कौन कौन रहा है, उसमें आप वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के बाद में आप जिन छात्रों को पाते हैं दोषी, फिर उनके खिलाफ जो उचित दंड हो 1,000-2,000 रुपये के ये लगाया जाता है। जुर्माना 15,000 नहीं लगाया जाता है। आप उचित दंड लगाइए ताकि वो न्याय संगत रहे। और यही सब बातें हैं। हम लोग इसी मांग के आधार पे यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि आप इस मेरी मांगों को ध्यान में दीजिए और हमारे जो अर्थदंड लगा गया है उसको आप माफ़ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। इसी कड़ी में हम दूसरे साथी SSL हॉस्टल के अंकित पाठक जी से मिलाते हैं जो भी अपनी मांगों को लेकर लगभग 10 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी देखिए, 22 तारीख से हम लोग ये शुरू किए हैं लगभग ये कार्यक्रम, और 22 के बाद हम लोग VC मैम से मिलना चाहते थे 22 को, और 23 को कहा गया मिलवाया जाएगा, 23 को फिर कहा 24 को मिलवाया जाएगा, फिर 24 को कहा गया 25 को मिलवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो VC महोदया हैं, देखिए वो हमारी अभिभावक है। इस VC का मतलब विश्वविद्यालय स्तर पर वो प्रिंसिपल हैं। तो आप इस प्रक्रिया से अनुमान लगाइए कि उनसे मिलने की जो प्रक्रिया थी, मैं समझता हूँ महारानी एलिजाबेथ से मिलने की प्रक्रिया के समान था। क्योंकि जो हमारे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी थे DSW सर थे, डॉक्टर सर थे, वो पूरी तरह से असफल रहे मिलाने में। बाद में प्रयागराज के लोकल जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। हमारे 3 CO और ACM CM जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट हैं, ये सब जो है हस्तक्षेप किया, तब जाके मिलवाना पड़ा। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि मैं उस दिन ज्ञापन जब मैं लिखा तो मिलने का मैं जब ज्ञापन लिखा कि हम लोग VC मैम से मिल के जो है वार्ता करना चाहते हैं, तो जब मैं प्राक्टर सर के पास गया उस ज्ञापन को लेकर, तो प्राक्टर सर कह रहे हैं नहीं देखिए मुझसे मत कहिए, मैं नहीं मिलवा पाऊंगा, आप ACM सर के पास जाइए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, मेरे गुरु कह रहे हैं कि आप ACM पाइए, क्योंकि मेरा कोई स्टेक ACM पास थोड़ी ना है। मेरा तो प्राक्टर सर है, आप अभिभावक हैं, हमारे DSW सर हैं, मेरा सम्मान उनके प्रति है। कोई ACM CM तो ये सब क्या है, आप हमारे गुरु हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों की मुलाकात हुई, वहाँ VC मैम से मुलाकात हुई तो वार्ता काफ़ी विफल रही। VC मैम ने कहा कि तुम लोग 15,000 मतलब तमाम तरह का वहीं जो डाइल्यूट करने वाला बात है कि इतना महंगा मोबाइल यूज करते हो और मुझे रातों की नींद नहीं आती, इतना ज़्यादा बिजली का बिल है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है, या तो उनको गलत सूचनाएं दी गई हैं अधीक्षकों के द्वारा। मुझे लगता है कि VC मैम को सूचनाएं जो है गलत दी गई हैं कि हम लोग रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम लोग रहे नहीं हैं। जो भी छात्र आया है सब्जेक्ट ड्रॉप करने के लिए, भाई
अगर वो छात्रावासी छात्र सब्जेक्ट ड्रॉप कर लेंगे 2-3 दिन फार्म भरना है तो आएगा ही। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो भी आएगा। आपके विश्वविद्यालय में ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा, लेकिन ऑफलाइन एनसीसी एनएसएस का कैंप तो चल ही रहा है। तो हफ्ते भर अगर कैंप करना है तो कहाँ जाएगा, अपने छात्रावास में ही रहेगा। और मैं मानता हूँ कि यही 2-4 7-8 दिन के लिए अगर कोई किसी ने छात्रावास में रहा वो आपकी नज़र में अपराध की श्रेणी में आता है, तो मैं ये भी नहीं कहता कि आप 15,000 जुर्म कर दीजिए। अगर ये अपराधी श्रेणी में आता है तो आप एक जुर्माना लगाइए, 500, 1000, 1500, 2000 तक लगा दीजिए। देखिए जेएनयू जैसे संस्थान को आपको पता होगा कि पिछली बार जो 15 अगस्त को वहाँ कुछ छात्रों ने ताला तोड़ा था ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में, तो मात्र 500 रुपये का जुर्माना लगा था जेएनयू में, और यहाँ पे 15,000 जुर्माना लगा है। और बाकी आप तो जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट का जो प्रशांत भूषण जी हैं, इतने बड़े प्रशांत भूषण जी का आप आरोप सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किए थे वो, एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय कंटेम्प्ट किए थे वो, और उनके खिलाफ जो जुर्माना लगाया गया था 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। और हमारा कंटेम्प्ट क्या है, हमने अगर आप नियमता देखें तो हमने हॉस्टल की बाबू का कंटेम्प्ट किया है, क्योंकि उससे बिना पूछे हम लोगों ने रूम खोला था। सुपर सर तो थे ही नहीं, सब लोग छुट्टी पे थे, हॉस्टल के बाबू भी नहीं थे, हम लोगों ने फ़ोन नहीं किया। तो एक छोटा सा कंटेम्प्ट है, वो भी 7-8 दिन हम लोग रहे हैं, तो उनके कंटेम्प्ट में हमारे ऊपर 15,000 जुर्माना लगा गया है। अगर इनके गणित और एस्टिमेशन के हिसाब चला जाए तो अगर कहीं बीसी मैम या प्रॉक्टर डीएसडब्ल्यू अन्य लोगों का कंटेम्प्ट करते हो तो शायद 3-4 लाख रुपए की राशि हम लोग के अंदर ये इनके कंटेम्प्ट में जुर्माना लगता है। और अभी तक कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं आया है। और वीसी मैम जैसा कि कल शायद तिलक भवन में कोई कार्यक्रम था, उसके बाद चली गई, कार्यालय नहीं आई हैं। लगातार हम लोग वार्ता का प्रयास कर रहे हैं, कोई वार्ता नहीं हो रहा है, ना कोई पूछने वाला है। और मतलब तमाम साथियों की आप देख रहे हैं तबीयत भी ख़राब हो रही है। और अभी देखिए संख्या कम हुई है तो कारण यही है कि कई लोगों की तबीयत खराब हुई, क्योंकि मच्छर का प्रकोप आप खुद देख रहे हैं काफ़ी। अरे ये तो हम देख रहे हैं, मच्छर का प्रकोप बहुत तगड़ा है यहाँ पे। वार्ता का पूरे जो है रोड ब्लॉक हो चुके हैं, और आज लगभग 10 दिन हो गया है। और अब तमाम तरह का वहीं हमारे एक साथी अजय सम्राट भी आप दिल्ली भी गए हैं, हमने उनसे कहा कि भाई अब देखिए वीसी मैम से भी वार्ता विफल हो गई तो कहीं ना कहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का इसमें हस्तक्षेप हो, ताकि जो है छात्रों का हित हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बिल्कुल शोषणकारी नीतियों के तहत ये जो है जुर्माना लगाया गया है। क्योंकि किसी भी एंगल से, किसी भी मोर्चे पर, किसी भी कसौटी पे आप कसिए तो ये जुर्माना अवैध, व्यर्थ और अनैतिक है और निराधार है। कोई भी किसी भी कसौटी पे टिक नहीं पाए। खैर हम लोग उतने बड़े लोग नहीं हैं, नहीं अगर इसके खिलाफ अगर पीआईएल हाई कोर्ट में जाकर किया जाए तो ये भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार अवैध कार्य किया है। अभी दीक्षांत समारोह आपने देखा, हमारे अर्थशास्त्र विभाग के अभिषेक भैया थे, उनका जो है मामला गया हाई कोर्ट में तो लोग टिक नहीं पाए। तो इनके जो कार्य होते हैं वो कोई भी न्यायालय में टिक नहीं पाएंगे। ये अमर जी हैं, इनसे पूछ लीजिए। साथ में इसी में हम तीसरे साथी साहब को मिलाना चाहते हैं जो लगभग 10 दिनों से आंदोलन के लिए अपने मतलब ये पीसीबी छात्रावास के अंतर्वासी पर इस समय डेलीगेसी में रह रहे हैं। बताइए ये डेलीगेसी में भी पैसा दे रहे हैं, जब छात्रावास में नहीं रहे फिर भी इनसे पैसा मांगा जा रहा है। आज से लगभग 2 साल से विश्वविद्यालय बंद है। इनको जितनी पैसा की आवश्यकता थी तो इनको छात्रावास खोल देना चाहिए था, आगे छात्र पढ़ें और अपना पैसा जमा कर देते वो छात्र। आइए हम अपने तीसरे साथी से मिलाते हैं, अमर जी से। जैसा कि जानते हैं हम लोग 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। ये बहाना बनाती हैं कि मुझे अब बिजली का बिल देना है, ब्लॉक सर्वेंट को पैसा देना है, ये करना है, वो करना है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो कोई ब्लॉक सर्वेंट नहीं, कोई नहीं। तो कहाँ हम लोग के जाने के बाद ब्लॉक सर्वेंट नियुक्त किए गए हैं या फिर कोरोना के दौरान ब्लॉक सर्वेंट आए हैं खाली बुला ले भी खाली छात्रावास को देखने, नहीं चलिए खाली छात्रावासों को देखने। तो मैडम ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें तमाम तरह के लोगों को बताया था कि मैं वार्ड सर्वेंट या फिर माली, चौकीदार, सबको अपना पेमेंट करने के लिए मैं पैसा वसूल रही हूँ, बिजली का बिल देने के लिए पैसा वसूल रही हूँ। तो क्या ये वाजिब है? क्या आप लोग छात्रावास में रहे हैं क्या कि इनसे वो वसूला जा रहा है? अरे हम लोग रहे नहीं है, फिर भी फाइलों में भी तो दर्ज है कि आप लोग नहीं रहे हैं। मानवता के हिसाब से हम लोग खुद ही अपने छात्रावास के कर्मचारियों को पैसा इकट्ठा करके दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो है नोटिस जारी करते हैं कि मुझे पैसा देना है, मैं इसलिए आपसे वसूल रही हूँ। उनको सैलरी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं इसलिए पैसा वसूल रहे हैं। बिल्कुल देखिए, महिला छात्रावास तो बंद है, एकदम पूर्ण रूप से बंद है। क्या वहाँ के माली सर्वेंट वहाँ नहीं थे? उनकी सैलरी कहाँ से आएगी भाई? माली सर्वेंट तमाम तरह के लोग, आप लोग पीसीबी से है ना, तो वहाँ के माली सर्वेंट की सैलरी कहाँ से आएगी?
कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय अपने ग्रांट और जो है फंड से देगा। अच्छा, सर्वेंट उस समय कोरोना काल में सर्वेंट किसका वो कर रहे थे, सर्विस दे रहे थे? भाई गृह मंत्रालय का आदेश आप पढ़िए, उसमें कहा गया है कि सभी रूम रेंट प्राइवेट मकान मालिकों को कहा गया है कि रूम रेंट माफ करें। हम लोग का साथियों, हम आप लोग को बताना चाहते हैं, हम भी डेलीगेसी के रहते हैं। हम लोग का खुद मकान मालिक ने लगभग 10,000 रुपया मेरा खुद माफ किया था ना, और यहाँ माफ करने के बजाय जुर्माना लगा रहे हैं। अदर फिर छात्रों का भी किसी ने तो पूरा माफ कर दिया, जो कि मकान मालिक अपने आर्थिक रूप से मजबूत थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आप देखिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन, मतलब हमने तो हॉस्टल के बाबू का कंटेम्प्ट किया है, ये तो सीधे सीधे गृह मंत्रालय कंटेम्प्ट कर रहे हैं। इनके खिलाफ खुद 2 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि ये सीधे जो है गृह मंत्रालय गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। गृह मंत्रालय क्या कह रहा था कि सबके रेंट माफ कीजिए आप, और जो जहाँ है वहीं रहे। मान लीजिए कोरोना काल में कोई छात्र नहीं जा पाया तो जो जहाँ है वहीं रहे। दोस्तों सर, उस समय सरकार खुद परिवहन, रेल, हवाई वाहन सब बंद कर चुका था। अब मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के सभी आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि आप बता सकते हैं कि मई जो कोरोना काल का दौर था, मई, जून, जुलाई, अप्रैल जो महीने चल रहा था, वो बहुत भीषण था। और कितने विश्वविद्यालय चाहे प्रॉक्टर रहे हो, चाहे तत्कालीन कुलपति आर तिवारी सर रहे हो, किसी ने खाने का इंतजाम कुछ किया हो बताइए? कोई नहीं किया था। हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी थे, अरिंदर सर थे और अजय यादव सम्राट सर थे, तमाम तरह के जो छात्र संघ से जुड़े हुए थे, छात्र नेता थे, उन्होंने ही खाने पीने का इंतजाम किया। विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई व्यक्ति वहाँ झांकने तक नहीं गया। तो ये आप समझ सकते हैं इनकी संवेदनहीनता क्या है, संवेदनहीनता किस स्तर तक है। डेलीगेशन में हमारे एक एसएल के, उनकी माता जी का निधन हुआ था कोविड में, तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि मैम ये जिसके माता पिता का निधन हुआ है तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा देखिए, जिसके माता पिता का भी निधन हुआ है उसको भी 15,000 देना होगा, केवल जो है ट्यूशन फीस। तो संवेदनहीनता किस स्तर की है आप खुद देख सकते हैं। अंत में वीसी मैम से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आपके बच्चों के समान हैं, हाँ, करुणामयी दिल दिखाइए। हम इस लोग ठंड में आगे बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसको ध्यान में रखते हुए क्या आप लोग को शौक लगता है क्या कि आप लोग हमेशा धरना देने के लिए आते हैं? विश्वविद्यालय तो कहता है ये लोग धरना जीवी हो चुके हैं। अरे यार, धरना जीवी किस चीज़ के लिए? वो अपनी मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, विश्वविद्यालय विफल जीवी हो चुका है। 1 साल कुलपति महोदय का कार्यकाल हुआ है जी, अभी तो एक अदद परीक्षा तक लेने में लोग असफल रहे। साथ ही हम आप लोग के ऑनलाइन एग्जाम ये लोग नहीं ले पाए, ऑनलाइन क्लास नहीं चला पाए। भाई यहाँ क्या कर, विश्वविद्यालय में लोग किस लिए आते हैं? पढ़ने के लिए, परीक्षा देने के लिए। परीक्षा भी नहीं ले पाए लोग, क्लास भी नहीं चला पाए, ठीक, छात्रावासों की सुविधा नहीं बढ़ा पाए, टीचर की भर्तियां नहीं कर पाए लोग। बीसी महोदया जो भी एक जो पैरामीटर है विश्वविद्यालय को आगे ले जाने का, उसकी किसी भी पैरामीटर में वो सफल नहीं रही है। चाहे टीचर भर्ती हो, चाहे क्लास चलाना हो, चाहे कक्षा लेना हो, चाहे नए कोर्सेज चलाना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा हो, चाहे विश्वविद्यालय का परसेप्शन चेंज करने का रहा हो, किसी भी मोर्चे पे वो जो है सफल नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन तमाम तरह जो सच्चाइयाँ उसको आदमी बता ही सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप हांगलू के समय भी लगते थे। अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ 2 करोड़ वाला, मैं नहीं जानता हूँ उसको, लेकिन आज भी परसेप्शन वही है लोगों के अंदर। तो रैंकिंग गिराने का सबसे बड़ा ठिकरा आपके ऊपर जाता है। आप लोगों की तरफ से गलतियां होती हैं, हाँ, जब आप लोग हमारे अभिभावक हैं, आप ही गलत रहेंगे तो हम लोग भी गलत होंगे और 100% मिलकर रैंकिंग का बंटाधार होता है। चलिए साथियों, आप भी लोग सफल होंगे। इसी बीच में अभी और कुछ लोग आए हुए हैं जो डेलीगेसी में रहते हैं। छात्रावास बंद होने के कारण भी ये लोग अपनी मांग लेकर आ रहे हैं। साथी, क्या आप लोग अपनी बात को लाइक चलिए साथी, हम लोग को ये दिखा देते हैं। फिर इसी तरह आप लोग से ही चाहते हैं कि आप लोग विश्वविद्यालय इन साथियों का हौसला बढ़ाइए जो वाजिब मांग को लेकर हैं। आप लोग देख सकते हैं विश्वविद्यालय है, यहाँ पढ़ने आते हैं हम लोग। अब इसके आगे मैं क्या बताएं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।